Hello everyone, in this video we'll be studying about rectangle and the properties of rectangle. So let us see what is a rectangle. Rectangle is also a type of quadrilateral. जिस तरीके से हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, रोम्बस पढ़ा था, ये सभी क्या थे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल थे, उसी तरीके से क्या है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है. तो हम कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वाड्रिलेटरल्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं. तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिस बेस पर हम इसको रेक्टेंगल बोलते हैं. तो लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल. फॉर दैट विल मेक अ रेक्टेंगल फर्स्ट. उसके लिए हम पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं. लेट अस नेम इट एज, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी. ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल. जो इसकी ऑपोजिट साइड है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है. ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है. तो सबसे पहला पॉइंट है ऑपोजिट sides are equal and parallel. इक्वल एंड पैरेलल. इक्वल के लिए हम कौन सा साइन लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं. ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है. ये होता है इक्वल्स की. ये दोनों का एक जैसे इसमें दो डैश लगे हैं, यहाँ पे दो डैश मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है. और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं. तो पैरेलल के लिए ये बना देते हैं और ये वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है. Parallel means these two lines will never intersect each other and these two lines will also never intersect each other. तो हम क्या लिख सकते हैं, AB is equal to DC. AB और DC इक्वल हैं और AB और DC पैरेलल भी हैं आपस में. ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. इसमें दूसरा क्या है, AD और BC. AD is equals to BC एंड और AD और BC आपस में क्या भी हैं, पैरेलल हैं. ये इक्वल्स का साइन है और ये पैरेलल का साइन है. सेकंड है, यहाँ पे अभी हमने डायगोनल्स नहीं बनाए. इसके अंदर जब हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे डायगोनल्स. ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं. ये एक डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया. और डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम रख देते हैं ओ नाम रख देते हैं. तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स है वो क्या होगा, ए सी और बी डी. रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है. तो सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स इक्वल है मींस ए सी इज इक्वल्स टू बी डी. ए सी जो है वो हमारा बी डी के इक्वल हो गया. थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. वो भी देख लेते हैं कैसे बाइसेक्ट करेंगे. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो लेट अस सी हाउ डू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब है कि ये जो AO है ये OC के इक्वल हो गया और जो BO है वो OD के इक्वल हो गया. मींस इनकी जो लेंथ है वो क्या हो गई. डायगोनल्स की प्रॉपर्टी तो क्या थी, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. लेकिन बाइसेक्ट करना मींस ये 6 थी तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया और ये सब आपस में भी इक्वल हो जाएंगे. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AO इज इक्वल्स टू OC और दूसरा क्या हो गया OB, या फिर लिख सकते हैं BO इज इक्वल्स टू OD. ये क्या हो गया, हमारे जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. और इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि ये सारे आपस में इक्वल हो गए हैं. AO इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू OD. ये सारे आपस में इक्वल हो गए हैं. इक्वल क्यों हो गए सारे आपस में, क्योंकि दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी क्या थी, सेम थी. इस वजह से ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल भी हो गए. ये सिर्फ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल की. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल इज फोर्थ प्रॉपर्टी, interior angles, all interior angles
ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ये जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं रेक्टेंगल के, ये वाले, ये जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं रेक्टेंगल के, ये सारे 90 हैं। अब एक 90 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारे 90 हो जाएंगे। इन सब का प्रूफ होता है जो कि हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम जनरली प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं इन जनरल। ये 90 हो गया तो इसका ऑपोजिट एंगल तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 90 होगा। और हम ये भी कर सकते हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, इसको एज अ ट्रांसवर्सल ट्रीट करें तो ये क्या हो जाएंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये 90 आ गया, इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली 90 आ जाएगा। ये 90 आ जाएगा तो सेम प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लगा देंगे को इंटीरियर एंगल्स वाली, ये भी 90 आ जाएगा और ये भी 90 आ जाएगा। तो रेक्टेंगल के जितने भी कॉर्नर वाले एंगल्स होते हैं, हम कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स हैं, वो सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। वन मोर थिंग, ये जो डायगोनल है ये सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाते हैं तो ये सारे एंगल 90-90 हो जाते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि ये सारे एंगल 90-90 हो जाएं। यहाँ पे क्या होता है रेक्टेंगल के अंदर की एक एक्यूट, हम रेक्टेंगल देखो इस तरीके से भी बना सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। मैंने ये डायगोनल्स आपस में क्या कर दिए, मिला दिए। तो वी कैन क्लियरली सी, हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये एक्यूट है, ये वाला एक्यूट है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल मेरा ऑब्ट्यूज है। तो रेक्टेंगल में ये और ये तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, दोनों एक्यूट एंगल्स हो जाते हैं। ये तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों एक्यूट है, ये दोनों ऑब्ट्यूज है, तो ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल तो कभी हो नहीं सकते रेक्टेंगल के अंदर। तो ये सारे जो डायगोनल्स हैं, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्टर्स होते हैं। वो केवल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं। तो ये भी क्या थी, एक रेक्टेंगल की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। तो हमारे ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये सारे 90 डिग्री हैं, ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो थैंक यू ऑल।